बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है कनेक्टेड स्पेसेस। तो इससे हम अपने रिलेटेड थ्योरम्स कर रहे हैं कनेक्टेड स्पेसेस से। तो इस वीडियो में हमने अपना नेक्स्ट थ्योरम करना है 10.1.4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अ स्पेस एक्स इज़ कनेक्टेड इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ सर्जेक्टिव कंटिन्यूस फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स ऑन टू द 2 पॉइंट डिस्क्रीट स्पेस। तो थ्योरम में हमें क्या कह रहे हैं, अब इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है ना, तो फर्स्ट आप ये सपोज करोगे और इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद वाली बात प्रूफ करोगे, और फिर कन्वर्सली में ये चीज़ जो है वो सपोज करेंगे और प्रूफ करेंगे कि एक्स कैसे कनेक्टेड है। तो दोनों केसेस में ना हमने इसको कंट्रेरी प्रूफ करना है। सपोज कर लिया कि एक्स कनेक्टेड स्पेस है, ठीक है। आल्सो सपोज हम कर रहे हैं, अब ये कंट्रेरी सपोज कर रहे हैं कि देयर इज़ अ सर्जेक्टिव कॉन्टिन्यूस फंक्शन, के यहाँ क्या बात कही है कि कोई ऐसा सर्जेक्टिव कॉन्टिन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। कहाँ से? एक्स से 2 पॉइंट डिस्क्रीट स्पेस। अब ये जो 2 पॉइंट डिस्क्रीट स्पेस दी है ना, इसको आप डी कह दें। तो यहाँ देखें, हमने सपोज कर लिया कि ऐसा सर्जेक्टिव कॉन्टिन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट करता है एक्स से डी, वेयर डी आपके पास क्या है, ये 2 पॉइंट हमने स्पेस ले ली जो कि डिस्क्रीट है। तो ये हमने कंट्रेरी बात सपोज की है, मतलब जो स्टेटमेंट में कहा है ना उससे ऑपोजिट हमने ले लिया है। देन यहाँ देखें, हमारे पास ये हमारे पास x है, ये d है, हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन है f। अब ये जो स्पेस है ना, ये कैसी स्पेस है, ये डिस्क्रीट स्पेस है, 2 पॉइंट, इसके अंदर a और b एग्जिस्ट कर रही हैं, और यहाँ x है तो इसका इमेज यहाँ पड़ा होगा, तो जो कि f ऑफ x आपका इक्वल है d के। और डिस्क्रीट स्पेस हम जानते हैं ओपन भी होती है और क्लोज्ड भी होती है। तो अगर a और b दोनों ओपन है इस d के अंदर, तो इनका जो इन्वर्स इमेज होगा वो x में पड़ा होगा ना, f इन्वर्स ऑफ a और f इन्वर्स ऑफ b। तो ये दोनों के दोनों ओपन होंगे फिर x के अंदर, और इनको नाम दे रहे हैं बुक में, इसको नाम दे रहे हैं, ये इसको कहते हैं ये सेट a के इक्वल है और ये जो है वो b के इक्वल है। तो ये a b जो दोनों है वो x में ओपन है। तो वही बात लिखी हुई है कि ये a के इक्वल है, ये b के, और दोनों ओपन है x के अंदर। क्यों ओपन है? क्योंकि हमारे पास फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। कोई भी फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी क्या कहती है, अगर कोई किसी एक स्पेस में या किसी एक सेट में कोई चीज़ ओपन है तो उसके इमेजेस दूसरे सेट में ओपन होने चाहिए, फिर हम कहते हैं फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। मोर ओवर देखें, हमने क्या किया, दोनों सेट्स का यूनियन कर दिया। तो अब एफ़ इन्वर्स दोनों में कॉमन है, तो एफ़ इन्वर्स सिंगल्टन ए यूनियन बी कर लिया। तो वो यूनियन करने से आपके पास ये सेट आया। अब ए कोमा बी किसके इक्वल है? डी के इक्वल है ना, तो वो यहाँ से पुट कर दिया। अब एफ़ इन्वर्स जो डी है वो आपके पास एक्स के इक्वल कैसे है? देखें, आपके पास एक्स का इमेज यहाँ था ना जो कि इक्वल है डी के। अब जो डी है जो कि 2 पॉइंट डिस्क्रीट स्पेस है, इसका इन्वर्स इमेज यहाँ पड़ा होगा ना, जो कि क्या होगा, एफ इन्वर्स डी होगा। और एफ इन्वर्स डी फिर यहाँ किसके इक्वल होगा? एक्स के इक्वल होगा। तो एफ इन्वर्स डी की जगह पे हमने लिख दिया एक्स। तो हमारे पास ए यूनियन बी एक्स के इक्वल आया, और अब इन दोनों का आप इंटरसेक्शन करोगे तो वो फाई आएगा। कैसे? देखें, ए आपके पास ये है, बी है, तो दो डिफरेंट सेट्स है ना, तो इनमें कोई चीज़ कॉमन आएगी नहीं, तो वो फाई आ जाएगा। तो अब ये दोनों किसकी कंडीशन को शो कर रहे हैं? डिसकनेक्टेड क्यों ना, तो एक्स आपका यहाँ से डिसकनेक्टेड प्रूफ हो गया। तो ये कंट्राडिक्शन आ गई। कैसे आई? देखें, हमने तो सपोज ये किया था कि एक्स कनेक्टेड है, जबकि हमारे पास कंडीशन और सारा प्रूफ डिसकनेक्टेड का हुआ है, तो ये कंट्राडिक्शन आ गई। तो फिर हम क्या कहेंगे कि कोई ऐसा कॉन्टिन्यूस सर्जेक्टिव फंक्शन उस एक्स से 2 पॉइंट डिस्क्रीट स्पेस पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है, कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो ये सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू। इसी तरह आप नेक्स्ट कन्वर्स पार्ट देख लें। कन्वर्सली हमने इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद ये जो बात कही है ये सपोज कर ली कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ सर्जेक्टिव कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स से कहाँ पे 2 पॉइंट डिस्क्रीट स्पेस, जिसको हम डी कह रहे हैं। तो यहाँ तक तो हमने वो बात जो है ना वो सपोज कर ली, डी इज़ इक्वल टू ये। अब यहाँ भी हमने कंट्रेरी सपोज कर लिया कि सपोज आल्सो डैट एक्स इज़ डिसकनेक्टेड, जबकि हमने
बेसिकली क्या प्रूफ करना था कि एक्स कनेक्टेड है ना, तो इस एक्स कनेक्टेड कैसे है इसको प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ भी कंट्रेरी सपोज कर लिया कि एक्स हमारे पास डिसकनेक्टेड है। तो अगर एक्स डिसकनेक्टेड है तो हम जानते हैं देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स ए एंड बी इन एक्स। ठीक है, ये पेयर एग्जिस्ट करेगा जो कि एक्स की डिसकनेक्शन को शो करेगा। देन हम मैपिंग डिफाइन करेंगे एफ फ्रॉम एक्स से डोमेन डी पे डिफाइन बाय, कैसे डिफाइन की हुई है, एफ ऑफ ए इक्वल टू ए के इक्वल आएगा और एफ ऑफ बी इक्वल टू बी। ठीक है, बी मतलब एफ ऑफ एक्स आपके पास इक्वल टू क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगी पूरी की पूरी। तो मतलब इमेजेस आपके पास या ए आएंगे या बी, और ए और बी डी के अंदर ओपन है। तो ये जो हमारे पास हैं ये कॉन्टिन्यूस सर्जेक्टिव फंक्शंस हैं। कॉन्टिन्यूस का आप जानते हो ना, अगर एक सेट में हमारे पास कोई चीज़ ओपन हो तो दूसरे सेट में उसकी इमेजेस ओपन होनी चाहिए, तो फिर उसको हम कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, कैसे, हमने तो सपोज ही ये किया था कि हमारे पास कोई ऐसा कॉन्टिन्यूस सर्जेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन यहाँ तो हमारे पास आ गया कॉन्टिन्यूस सर्जेक्टिव फंक्शन कर रहा है एग्जिस्ट। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो हम कहेंगे कि एक्स जो है हमारे पास वो क्या है, ये जो एक्स है वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये आपके थ्योरम का प्रूफ हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।